योग और व्यायाम हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। योग और व्यायाम को हमें अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आइए योग के बारे में जानते हैं। योग एक साधना है जिसे लंबे समय तक करना पड़ता है, क्योंकि योग स्वस्थ जीवन जीने का तरीका है और योग से बुद्धि, शरीर और आत्मा का विकास होता है। चिंतन शक्ति बढ़ती है। योग में ध्यान केंद्रित करते हैं और ध्यान को अपनी श्वासों पर धीरे धीरे केंद्रित करते हैं। आज योग को विश्व भर में एक विज्ञान शैली के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। योग में विभिन्न संक्रियाएं शामिल होती हैं, जिनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया और ध्यान शामिल है। इन्हीं क्रिया और संक्रियाओं के जोड़ को योग के रूप में जाना जाता है। अच्छा स्वास्थ्य प्रत्येक मनुष्य का अधिकार है, क्योंकि योग हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है और एक बेहतर समझ विकसित करता है। स्वास्थ्य एक सकारात्मक सोच है जो योग से विकसित होती है, और योग से बीमारी से ही मुक्त होना नहीं है, बल्कि यह हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जावान बनाए रखता है। और यदि योग को विद्यालय स्तर पर प्रारंभ कर दिया जाए तो यह अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करने हेतु बच्चों में स्वस्थ आदतें और स्वस्थ जीवन शैली स्थापित करने में मदद करेगा। योग करने से बल मिलता है, सहन शक्ति बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है, शरीर ऊर्जावान होता है, एकाग्रता, शांति और संतोष के साथ सशक्त भी बनाता है। विद्यालय स्तर पर योग का लक्ष्य शारीरिक, मानसिक और भावात्मक स्वास्थ्य के लिए जीवन शैली को प्रोत्साहित करना है। इसी क्रम में 11 दिसंबर 2014 को 193 देशों की सहमति से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पारित किया और पहला योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया। योग सिखाने का उद्देश्य अभ्यास की समझ विकसित करना है और इस समझ को अपने जीवन और रहन सहन के अनुसार प्रयोग में लाना है। बच्चों में स्वस्थ आदतें और स्वस्थ जीवन शैली विकसित करना है। बच्चों में मानवीय मूल्य स्थापित करना है। योग के द्वारा शारीरिक, भावात्मक और मानसिक स्वास्थ्य विकसित करना है। योग शांत मूड में करना चाहिए। अगर योग नहीं हो रहा है तो निराश नहीं होना चाहिए और निरंतर प्रयास करना चाहिए। समय के साथ सफलता मिलती है। योग में प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए और योग को धीरे धीरे करना चाहिए। योग करने के लिए दरी, चटाई और कंबल का प्रयोग में लाना चाहिए। आइए प्रारंभ करते हैं सबसे पहले सूर्य नमस्कार का, जिसमें सबसे पहले हम लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए सांस भरते हुए आगे की साइड में हम लोग सबसे पहले प्रणाम आसन करेंगे। तत्पश्चात दोनों हाथों को पीछे की साइड में ले जाते हुए अपना ध्यान पीछे की साइड में इस तरीके से करते हुए और हम लोग हस्त उत्तान आसन करने का अभ्यास करेंगे। इससे हमारा मेरुदंड बहुत ही लचीला और अच्छा होता है। तत्पश्चात हमें पश्चिम उत्तानासन या हस्तपादासन हमें करना है। उसके बाद में हम किसी भी एक लेग को सबसे पहले विपरीत दिशा में, मतलब पीछे की साइड में ले जाते हुए शरीर को ऊपर की तरफ में उठाना है और अश्व संचालासन। तत्पश्चात दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए हमें पर्वत आसन की ये जो पोजीशन है, इसमें सबसे अच्छा व्यायाम हमें अब जो कर रहे हैं अष्टांग आसन। अष्टांग आसन करने की विधि, अष्टांग दंडवत जो प्रणाम है वो बड़ी सुंदर विधि है। इसके बाद में हम लोग दोनों पैरों को पीछे की साइड में खोलते हुए हम लोग अभ्यास करेंगे और तत्पश्चात हम लोग वापस आएंगे पर्वतासन के अंदर। उसके बाद हम लोग एक पैर को आगे लेके आते हैं दोबारा अश्व संचालासन में। तत्पश्चात दोनों पैरों को आगे लेके आएंगे और हम लोग अभ्यास करेंगे पश्चिम उत्तानासन और पादहस्तासन का, वापस विपरीत दिशा में दोनों हाथों को ले जाते हुए, और जितना लचीला बना सकते हो शरीर को उतना हम लोग स्ट्रेच करके और वापस हम लोग प्रणाम आसन में आएंगे। उसके बाद में हम लोग अभ्यास करेंगे वृक्ष आसन का, जिसके अंदर हम लोग
सबसे पहले एक पैर को उठाते हुए अपनी जंघा में दूसरे पैर की जंघा पर लगाते हुए अपना ध्यान किसी भी दीवार पर एक वस्तु को केंद्रित करते हुए और सामने से दोनों हाथों को उठाते हुए और ऊपर की साइड में प्रणाम कर देना है। इसी पोजीशंस को हम कहेंगे वृक्षासन। वृक्षासन करने के लिए हमें अपना ध्यान अग्रनासिका की तरफ या किसी भी एक वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित करना होता है। तत्पश्चात हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को ऊपर श्वास भरते हुए दोनों हाथों को पंजों की सहायता से ऊपर उठाते हुए और साइड बाय साइड हम लोग इस तरीके से अपने शरीर को झुकाएंगे। पहले राइट और लेफ़्ट और राइट हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, परंतु अच्छा होगा कि आप सीधी तरफ से अगर इसका अभ्यास करना शुरू करें तो बड़ा ही अच्छा आसन ये होता है। इस तरीके से हम लोग ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। ताड़ासन से शरीर लचीला होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। ये जिनका पेट ज़्यादा बढ़ा हुआ है उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन है। उसके बाद में अगला अभ्यास भी हम लोग पेट कम करने के लिए या जिनको पेट से संबंधित थोड़ी बहुत शिकायत रहती है उसके लिए हम लोग त्रिकोण आसन कर सकते हैं। बच्चों को ये आसन हमेशा करना चाहिए। हाइट बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। इस आसन को करने से आपकी आयु में वृद्धि, हाइट जो आपकी है लंबाई उसमें भी वृद्धि बहुत जल्दी होती है। दोनों तरफ से कर सकते हैं इस आसन को। जिस तरीके से आपको दिखाया गया है इसी तरीके से दोनों तरफ से अभ्यास करें, बार बार अभ्यास करते रहे इस आसन का। त्रिकोण आसन बहुत ही अच्छा आसन है अपने आप में, जिसकी विधि हर जगह पे बताई जाती है। आइए उसके बाद में लेट कर कुछ आसन करते हैं, जिसमें पहला आसन दोनों पैर को फोल्ड करते हुए अपने हिप्स के पास लेके आएंगे। दोनों हाथों को उल्टा करते हुए सिर के पास लगाएंगे और आगे पेट को बिल्कुल उठा देंगे ऊपर की साइड में बिल्कुल एकदम सीधा खींचते उठाएंगे पेट को और हम लोग चक्रासन की स्थिति में आएंगे। चक्रासन जिन लोगों को कमर से ज़्यादा दर्द है वो ना करें इस आसन को। और चक्रासन बच्चों के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, पेट संबंधित रोगियों के लिए और मेरुदंड सीधा करने के लिए यह आसन बहुत ही अति आवश्यक आसन है। उसके बाद दोनों पैरों को धीरे धीरे उठाइए उत्तान आसन के अंदर। उसके बाद में अर्ध आप हलासन या सर्वांगासन इसको हम लोग कह सकते हैं, इसमें आना है। और उसके बाद में दोनों पैरों को हम लोग इसी तरीके से बार बार इसका अभ्यास करेंगे। फिर 60 डिग्री, 30 डिग्री और उसके बाद में हम लोग पैरों को ज़मीन पे ले आएंगे। फिर वापस हम लोग इसको उठाएंगे और 90 डिग्री अप करते हुए पीछे की साइड में हमें हल आसन की साइड में से लेके जाना है। बिल्कुल एकदम सिर के पीछे दोनों पैर लगा देने हैं। पंजे लगाने की कोशिश करें जितना अपने आप को स्ट्रेच करोगे। अगर ज़्यादा नहीं होता है तो थोड़ा भी कर सकते हैं, ज़्यादा करने का अभ्यास ना करें। अगर जिनको कमर से ज़्यादा तकलीफ़ है वो ना करें इस चीज़ को। बाकी बच्चों को और जवानों को ये आसन बार बार करना चाहिए, जिससे कि आपके शरीर लचीलापन आता है, शरीर के अंदर एक ऊर्जा शक्ति बढ़ती है और स्वस्थ शरीर हमेशा स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क आपका ध्यान केंद्रित करता है। आइए लेटकर कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले दोनों पैरों को पीछे पकड़ते हुए इस तरीके से फोल्ड करेंगे और दोनों हाथों की सहायता से पैरों की जो हमारी इस तरीके से घुटनों के नीचे हम लोग पैरों को पकड़ लेंगे और इसको पकड़ने के बाद में पूरे शरीर को धनुरासन में उठा देंगे। जैसे धनुष होता है इसी तरीके से इसको उठा देंगे। बिल्कुल जितना खींच सकते हैं, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं उतना स्ट्रेच हमें करना चाहिए। स्ट्रेचिंग अपने अंदर है। जब तक आसन उसी विधि को कहा जाता है, जब तक आपके दर्द ना हो तब तक आप लोग इस अभ्यास को कर सकते हैं। और कंटिन्यूसली आई थिंक वी शुड डू दैट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ इन आवर होम। उसके बाद में हम लोग पश्चिम उत्तानासन, जो प्रिय आसन कह सकते हैं हम लोग, काफ़ी लोगों का होता है। उससे पहले हम लोग कुछ आसनों का अभ्यास बैठकर करेंगे। इस तरीके से दोनों पैरों को 1 बाय 1 हम लोग फोल्ड करेंगे और वज्र आसन की स्थिति में हम लोग सबसे पहले आएंगे। इस तरीके से दोनों पंजों को खोल लेना है और दोनों हाथों को
आगे रखना है। खाना खाने के बाद में ये आसन करना चाहिए। अगर आपने 15 मिनट ये अभ्यास कर लिया खाना खाने के बाद में, तो आपको उतनी ही भूख वापस लग सकती है। और दूसरी बात यह है कि ये पाचन क्रिया के लिए सबसे अच्छा और आवश्यक आसन माना जाता है। इसके बाद में दोनों पैरों को घुटनों की सहायता से उठाते हुए और पीछे की साइड में हाथ को लगाते हुए हाथों को सहारा देते हैं, हाथों की सहायता से पेट को सहारा देते हुए और पीछे की साइड में दोनों पैरों को पकड़ लेना, उष्टांग आसन में आना है। ये भी विधि शरीर को लचीला करने के लिए और मन को स्थिर करने के लिए, शरीर मेरुदंड सीधा करने के लिए और पेट के लिए, अभ्यास के लिए बहुत ही अति आवश्यक आसन बताया गया है, जिसके करने से आपका वायु संचालन, आपकी श्वास शक्ति बढ़ती रहती है। आइए इसके बाद में हम लोग दोनों हाथों को ऊपर उठाते सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए नीचे झुकते जाना है। शशांक आसन की पोजीशन में आना है। हर किसी आसन का जितने अभी हम लोगों ने आसन करे विपरीत करे थे, इसके उल्टे करे थे, मतलब हम लोग ऊपर विपरीत साइड में झुके थे, तो आगे की साइड में भी उतना झुकना जरूरी है, क्योंकि किसी भी आसन का काउंटर पोज लगाना जरूरी है। अभ्यास करना, विपरीत आसन का अभ्यास करना जरूरी है, जिससे अगर किसी भी नस को तकलीफ आ जाए, किसी में हड्डी में जोर आ जाए, तो वापस वो ठीक हो सकता है। इसके बाद में हम लोग यहाँ पर पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए और एकदम पैरों के जो अंगूठे हैं दोनों अंगूठों को पकड़ सकते हैं, पैरों के पंजों को पकड़ सकते हैं और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की साइड झुकते हुए पश्चिम उत्तानासन का अभ्यास करना है। हमेशा इस आसन का अभ्यास करते रहना चाहिए घर पे। शरीर लचीला, मन स्वस्थ और पेट से संबंधित कोई भी बीमारी होने की आशंका नहीं रह जाती जब तक इंसान इस आसन को करता है। मनुष्य के लिए बहुत ही अच्छा आसन इस चीज़ को बताया गया है। आइए कुछ प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, जिनको हम लोग अपने सूक्ष्म क्रिया में, सूक्ष्म व्यायाम में अभ्यास करते हैं, जिसमें हम लोग अभ्यास कर रहे हैं सबसे पहले कपालभाति प्राणायाम का। इसमें सांस को भरना है और झटके से छोड़ने का अभ्यास करना है। इस तरीके से अभ्यास करते रहना है। और आइए तत्पश्चात हम लोग अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम का, जिसमें एक हाथ को ऊपर की साइड से ले जाते हुए और एक नासूर को बंद करते हुए अंगूठे की सहायता से दूसरे नासूर को 3 फिंगर से बंद कर सकते हैं, ये 4 फिंगर से भी आप बंद कर सकते हैं दूसरे नासूर को। इस तरीके से सांस खींचनी है और दूसरे नासूर को बंद करते हुए उसी आनाक से सांस को छोड़ने का अभ्यास करना है। फिर उसी से खींचना है। अगर हम लोग राइट से अभी खींच रहे हैं तो राइट से ही हमें खींचना है और उसके बाद में लेफ़्ट को हम लोगों को ब्लॉक करना है, लेफ़्ट को हम लोग पकड़ना है और फिर राइट से ही हमें रिमूव करना है। राइट से हम लोगों ने रिमूव कर दिया, उसके बाद में राइट से ही हम लोग वापस सांस को लेंगे और फिर राइट को हम लोग बंद कर देंगे और लेफ़्ट से इसको रिमूव करने का इस तरीके से अभ्यास करेंगे। ये अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम है, हर कोई इंसान कर सकता है, बच्चा हो, बड़ा हो, वृद्ध हो, किसी भी प्रकार के इंसान इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इससे आपकी श्वसन क्रिया में इजाफा होता है। धन्यवाद।